हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, रिसेंटली एक नई न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। आईआईटी दिल्ली के द्वारा जो है एक रिसर्च किया गया है कोविड-19 के ऊपर। उसमें कहा गया है कि जो अश्वगंधा है वह जो है कोविड-19 की दवा में मददगार साबित हो सकता है। अब ये पूरी चीज़ है क्या, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि अश्वगंधा टेक्स लीड इन आईआईटी दिल्ली स्टडी टू बी कोविड-19 वॉरियर। ठीक, चलिए तो सबसे पहले न्यूज आर्टिकल को देखते हैं रोज की तरह। द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है कि अश्वगंधा कैन हेल्प फाइट कोविड-19 क्लेम्स आईआईटी दिल्ली रिसर्च। तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा जो रिसर्च की जा रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि यह जो अश्वगंधा है वह जो है काफ़ी अपना इम्पोर्टेंस रोल अदा कर सकती है कोविड-19 की मेडिसिन में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बॉक्स इन्फॉर्मेशन में वो चीज़ें दे दी हैं। ठीक है, अब पूरी चीज़ समझ लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो अश्वगंधा के बारे में, तो अगर अश्वगंधा के साइंटिफिक नेम के ऊपर हम जाएँ, ठीक है, तो इसको जो है अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में ये चीज़ें पूछ दी गई तो मेथेनिया सोमनीफेरा, और इसको जो है हम इंडियन विंटर चेरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पौधा है जिसको हम इंडियन विंटर चेरी कहते हैं, तो इसकी ये जो पौधा इसका जो सबसे ज़्यादा उपयोगी अगर पार्ट कोई है तो इसकी जो जड़ होती है, ठीक है, इसकी जो जड़ होती है जिसे बेनिफिट कहा जाता है, यह सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो अब ये यहाँ मैंने बॉक्स इन्फॉर्मेशन दे दिया है। बॉक्स इन्फॉर्मेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंस चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन हम इस चीज़ को ना बता के पूरा एक लेक्चर पार्ट बताएंगे ताकि ये चीज़ें भी आपसे रिलेटेड हो जाएं। तो अब इसके हम नाम पर आते हैं कि अश्वगंधा नाम क्यों पड़ा। तो अश्व को हिंदी में कहते हैं घोड़ा, और यहाँ जब इसको कंज्यूम किया जाता है तो इसकी जो स्मेल होती है वह घोड़े की तरह होती है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा अश्वगंध। ठीक है, इसकी जो सुगंध की वजह से जो है इसका नाम अश्वगंध पड़ा। ठीक है, ये चीज़। और अभी तक आयुर्वेद का जो सिस्टम है हमारे देश में, ठीक है, और जो सदियों से चला आ रहा है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन का उपयोग हमारे यहाँ से काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ हो रहा है, और तो उसमें जो है अश्वगंधा जो है बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, बड़ी ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, और इसको जो है बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इस अश्वगंधा के काफ़ी हेल्थ बेनिफिट भी हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, जो कोल्ड होता है, ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कोल्ड हो गया, कफ हो गया, तो उसमें भी जो है ये जो अश्वगंधा होता है वह काफ़ी उपयोगी साबित होता है। या जिनको सांस लेने की प्रॉब्लम है वहाँ पर भी जो है अश्वगंधा काफ़ी उपयोगी साबित होता है। तो अब इसको थोड़ा सा हम कोविड-19 से रिलेट करते हैं। ठीक है, कोविड-19 क्या है, तो एक वायरल डिजीज है और जो कफ और कोल्ड से होता है। ठीक है, ये वायरस जो है वायरस की तरफ से होता है, यानी उसमें क्या होता है कोविड-19 में कि एक साइकिल बनती है, तो उसके वजह से चीज़ें होती है। और यहाँ पर जितने भी वायरस से रिलेटेड हैं वहाँ पर अश्वगंधा इसमें जो है काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। यह आईआईटी दिल्ली की रिसर्च है। ठीक है, यदि कोविड-19 में जिस पर्सन के पास अच्छी इम्यूनिटी है तो इस वायरस का से इन्फेक्टेड होने के उसके बहुत ही कम चांसेज होते हैं, और वह इससे आराम से उभर सकता है, यानी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अश्वगंधा का अगर डेली यूज करें, ठीक है, तो इसके जो हैं जो अच्छे रिजल्ट हैं जो बॉडी पे पड़ते हैं, जिससे इम्यूनिटी को काफ़ी मजबूती मिलती है, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें जोड़ी जाएं तो देखा जाएगा कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो वहाँ पर ये जो है अच्छा रोल अदा कर सकता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा देखते हैं कि बाकी चीज़ क्या है। अब यहाँ स्टडी में ये है कि जो डाई लैब है, और जो डाई लैब है जो जिसका जो पार्टनर आईआईटी दिल्ली की जो रिसर्च हो रही है उसमें, और जो जापान के द्वारा जो रिसर्च किया जा रहा है उसमें, ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोनों के जरिए जो रिसर्च किया जा रहा है उसी में जो है ये चीज़ें कही जा रही हैं कि हाँ अश्वगंधा जो है वो काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। अब थोड़ा सा मैं एक नेक्स्ट चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये प्रोपोलिस के बारे में। ठीक है, अब प्रोपोलिस क्या होता है। ठीक है, प्रोपोलिस जो है वो जैसे कोई मधुमक्खी है तो उसके द्वारा एक नेचुरल कंपाउंड निकलता है, तो मधुमक्खियों के द्वारा इसको ही हम जो है वो प्रोपोलिस कहते हैं।
अब यहाँ न्यूजीलैंड की एक रिसर्च सामने आ रही है, उन्होंने कहा है कि जो प्रोपोलिस है वह भी काफ़ी मददगार साबित हो सकता है कोविड-19 में, ठीक है। तो यहाँ जो डाई लैब है जो अश्वगंधा और प्रोपोलिस के ऊपर काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रही है, और इनकी रिसर्च में पाया गया है कि अश्वगंधा और प्रोपोलिस के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जो कोरोना वायरस से लड़ने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पर बॉक्स इन्फॉर्मेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी यहाँ वाली, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ अश्वगंधा और प्रोपोलिस के दोनों का हो गया, और ये जो रिसर्च है एक जर्नल में पब्लिश होने जा रहा है, एक तरह से पब्लिश हो ही चुका है, तो जिसका नाम है बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक। यहाँ देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है मैंने आपको ये चीज़ें कर दी हैं, ठीक है, ये ऊपर से मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स पत्रिका में प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है, यानी तय हो चुका है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं कि इस रिसर्च में क्या पाया गया है। तो कोरोना वायरस को लेकर जो है अब कि अगर हम पिक देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पूरा आप देखिए कोरोना वायरस से रिलेटेड जो पिक है आपकी, ठीक है, तो उसमें देखेंगे आप कांटेदार की तरह निकला होता है, और ये जो होती है क्या होती है, तो एक तरह से वो प्रोटीन हो जो कांटेदार निकले रहते हैं उसको वो प्रोटीन होते हैं, और इसे जो है एम्प्रो यानी मेन जो है प्रोटीन वह कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो एम्प्रो कोरोना वायरस के अंदर एक्टिव होता है, और जैसे ही बॉडी में एंट्री करता है तो ये जो हम क्या करेगा, तो मल्टीपल करना, 1 से 1 2 3 4 ऐसे ही वो जो है अपने को बढ़ाते चला जाता है, ठीक। अब ये अपने को मल्टीप्लाई क्यों करता है, ये जो एम्प्रो है इसकी वजह से ये काफ़ी जो है मल्टीप्लाई करता है। अब इस एम्प्रो को रोकने के लिए हमें एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप ह्यूमन बॉडी को देखें तो उसमें नेचुरल एंजाइम नहीं पाया जाता है। अब यहाँ क्या है, तो ये जो अश्वगंधा है, ठीक है, एक नेचुरल एंजाइम इसमें पाया जाता है और जिसका नाम है विथेनोन, और जो प्रोपोलिस है जिस पर न्यूजीलैंड रिसर्च कर रही है इसके अंदर एक जो एंजाइम पाया जाता है जिसको कहा जाता है कैप, ठीक है। अब जो ये कैप और विथेनोन है ये क्या करते हैं, तो जो एम्प्रो है इसको रोकते हैं, ब्लॉक करने का काम करते हैं। जब ये ब्लॉक कर दिया जाएगा इसको, यानी ये जो आप देख रहे हैं इसमें अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा तो ये बढ़ेगा नहीं, जिसकी वजह से वायरस जो है मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा अपने आप को। जब मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा तो कोरोना वायरस पे रोक लगा सकता है आदमी, उस पर उसकी मेडिसिन के जरिए उसको रोक कर आ जाएगा कि हाँ अब इसके आगे ये नहीं जाएगा। तो ये जो अश्वगंधा है और प्रोपोलिस है तो एक तरह से जो है सिद्ध साबित हो सकता है कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो अब इस देखते हुए जो है इसमें इसके रिसर्चर का क्या कहना है थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें भी, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो रिसर्चर का कहना है कि अभी प्रॉपर ड्रग आने में जो है काफ़ी टाइम लगेगा, यानी ड्रग आने में जो इसकी वैक्सीन है उसको आने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसके पहले क्यों ना ये जो नेशनल रिसोर्सेज की बात करें, जो अश्वगंधा जो है या जो प्रोपोलिस है जो है ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। अगर इन चीज़ों पे हम रिसर्च करें या इन चीज़ों के ऊपर हम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करें तो ये काफ़ी हो सकते हैं रिसर्च जो अच्छे परिणाम दे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, और जिसकी वजह से समय भी बच सकता है, पैसे की भी बचत हो सकती है और इंसान की ज़िंदगी भी बचाई जा सकती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो क्लिनिकल टेस्ट हैं उसको और तेज़ी से किया जाए, यानी इस पर जो रिसर्च है उस पर और तेज़ी से किया जाए और इस नेचुरल कंपाउंड के लेकर, क्योंकि जब तक हम इसका क्लिनिकल टेस्ट तेज़ी से नहीं कर पाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे, तो ये वैक्सीन भी जो है काफ़ी ज़्यादा समय ले सकती है, क्योंकि ये रिसर्च में काफ़ी जो है इफ़ेक्टिव पाया गया है। जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये काफ़ी जो है वो मददगार साबित हो सकता है। ये अश्वगंधा और प्रोपोलिस ये दोनों के ऊपर वो डैम श्योर हो रहे हैं कि हाँ ये काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन और अगर आप आयुर्वेद क्यों जोड़ें तो उस पर अभी पूरी तरह कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है लोगों का जो है कि हाँ ये जो पुरानी मेडिसिन है वो अभी काम कर सकती हैं।
तो अब अगर इस पे देखें कि भारत का क्या स्टैंड है, तो भारत सरकार की इस पे क्या पहल है, तो सरकार की बात करें तो 2014 में इन्हीं सबको देखते हुए एक मिनिस्ट्री बनाई गई थी। अगर आप आयुर्वेद को लेते हुए एक मिनिस्ट्री बनाई गई थी जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मिनिस्ट्री, ठीक है। लेकिन मिनिस्ट्री तो बना दी गई, उसके ऊपर पैसा खर्च होना चाहिए उतना नहीं हुआ, रिसर्च होना चाहिए वो नहीं हुआ, तो वो बहुत कम हुआ। लेकिन ज़रूरी है कि आप उस मिनिस्ट्री को सही तरीके से काम कराइए, ठीक है। एक टास्क फोर्स का गठन करिए इसको देखते हुए, ताकि कोविड-19 से लड़ने में मदद मिल सके। लेकिन अगर अश्वगंधा जैसी चीज़ें कोविड-19 से लड़ने में मददगार साबित हो सकती हैं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा कि हाँ ये हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी बात होगी कि हमने इसकी एक प्रॉपर मेडिसिन खोज तो रहे हैं कि हाँ हम इससे अच्छी तरीके से कोविड-19 से लड़ने में मददगार चीज़ें ढूंढ तो रहे हैं। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।